क्या शेयर मार्केट हम सबके लिए है या दूरी बनाए रखे। नमस्कार और आपका सबका स्वागत है ट्रेनर पंकज कपूर चैनल पे। और साल के नई शुरुआत के साथ जो वादा किया था उसी के साथ हम वापस हैं शेयर मार्केट के पॉडकास्ट के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस पॉडकास्ट के अंदर एंड तक बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे और आपने जो सब सवाल दिए थे उन सब के अलावा और भी जो नई चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट के अंदर पता चलेंगी वो सब हम जानकारी साझा करेंगे। बने रहिए। टाइट शेड्यूल के साथ साथ मैं बड़ी हसल से दिल्ली में पहुंचा हूं और बहुत ही खास बंदे के साथ जिनका 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट के अंदर। तो जानते हैं कुछ उनके बारे में, फिर समझते हैं कि क्या शेयर मार्केट हम सबके लिए है या दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। तो स्वागत है बहुत ही स्पेशल गेस्ट संदीप खन्ना जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। नया साल सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, यही कह सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और यही शायद हमारी एक ख्वाहिश भी है अपनी इस कम्युनिटी के अंदर, ट्रेनर पंकज कपूर कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पे पैसे को ग्रो करना ही नहीं खाली, बट किस तरीके से और हम अपनी पैसिव इनकम की तरफ भी जा सकते हैं। अपनी 9 to 5 जॉब जो कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, साथ साथ में पैसे को और ग्रो करने के लिए एक पैसिव इनकम या मल्टीपल स्ट्रेटजीज क्या है। तो इसीलिए आज हमको तंग करने आए हैं हम आपको, तो साथ दीजिएगा। श्योर। आपके फॉलोअर्स को इससे मेरा बेनिफिट मिले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? संदीप जी थोड़ा सा बताइए, आप शेयर मार्केट में कब आए, कैसे आए, और 35 साल जो 35 साल का आपका करियर है वो किस तरीके से आपको बताता है या कैसा शेयर मार्केट में रहना चाहिए। 1997-98 के अराउंड मार्केट से जुड़ा हूँ तब से, और क्लाइंट बेस काम है सारा का सारा, और क्लाइंट बहुत अच्छा बन गया है और पीरियड ऑफ सच अ लॉन्ग टाइम, और उनको अच्छी गाइडेंस देनी, यही मैंने अपना मोटो रखा है, और अच्छी सर्विस देने का मोटो रखा है, और सबने अच्छा प्रभु के पास दे हैव डन वेरी वेल। बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। और वही कृपा शायद हम पे भी आप या हमारी कम्युनिटी में भी आप बरसाने वाले हो। हाँ, श्योर। तो आगे चलते हैं। बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे सवाल जो मेरे फॉलोअर्स ने कमेंट करके मुझे दिए भी हैं, और पर्सनली भी मेरे को कॉल भी आया कईयों का कि शेयर मार्केट के अंदर किस तरीके से बहुत कंफ्यूजन रहती है। छोटा इन्वेस्टर आज की डेट में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, बड़ा इन्वेस्टर भी बहुत बैठा है, पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मार्केट के अंदर हर तरह का इन्वेस्टर रहता है, मार्केट सबके लिए खुली है, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, और स्पेसिफिकली इंडिया में तो सेबी बहुत प्रोएक्टिव है कि छोटे इन्वेस्टर्स के राइट्स को बचाने के लिए। तो आई थिंक सो छोटे इन्वेस्टर्स का इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है, और इंडिया में अभी भी बहुत कम पेनिट्रेशन है जिसपे लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं इन रिस्पेक्ट टू और डेवलप्ड कंट्रीज। तो इंडिया में भी बहुत स्कोप है, और जैसे जैसे लोगों की एजुकेशन बढ़ेगी वो और मार्केट में पैसा लगाएंगे। तो अगर मैं बात करूं, जस्ट बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिगिनर है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पहले कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं? सुनने में आता है SIP है, म्यूचुअल फंड है, तो ऐसे कौन कौन से पैरामीटर है जो एक स्टार्टिंग वाला जो इन्वेस्टर है बिल्कुल नया, वो अपना पैसा लगा सकता है? मार्केट के अंदर हर तरह का निवेशक है, बड़ा भी है, छोटा भी है, संस्थागत निवेशक जिसको FIOs और DIs बोलते हैं। अब स्टार्टिंग में आप कह रहे हो कि किसी के पास 2,000 या 2,500 या 5,000 रुपये महीने के वो लगाना चाहता है, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि मार्केट्स जो होती हैं, जितना पॉडकास्ट और लोग बोलते हैं या बताते हैं कि ल्यूट्रिशियस नहीं है, ल्यूट्रिशियस मतलब इतनी वो नहीं, आपको लगेगा सुहावनी है कि आपको ओवरनेट प्रॉफिट्स मिल जाएगा, ऐसे कभी नहीं होता। आपको हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी पड़ती है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है, तभी आप पैसा कमा सकते हो। तो स्टार्ट करने के लिए जिसको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, वो SIP के रूप में जा सकता है। SIP बेसिकली आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, सिस्टमैटिकली लगा रहे हो किसी एक डेट में, और उस डेट में आप हमेशा 2,000, 4,000, 5,000 जैसे आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी है पैसा लगा सकते हो। थोड़ा सा आपको वहां से कॉन्फिडेंस आए करने के बाद फिर आप अपनी मर्जी की म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। उसमें म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है, और फिर अब जब आपको मार्केट की समझ आ जाए, टाइम लगता है, जब मार्केट थोड़ी सी समझ आ जाए तब आप खुद इन्वेस्टिंग करो। आपका खुद एक ब्रोकर पकड़ो, उससे डीमैट अकाउंट खुलाओ, ट्रेडिंग अकाउंट खुलाओ, और आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग मतलब
मैं सट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। आप उसमें करो, खुद एनालिसिस करो, तो उसके अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की आपको चांसेस। ये SIP, म्यूचुअल, SWP, टर्मिनल, ये कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत चलते हैं, रील्स में हम देख रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या समझ, इसमें एक नए इन्वेस्टर के लिए कितना जानकारी अभी जरूरत है कि वो 5,000 या 4,000 जो महीने के लगा रहा है, और साथ साथ में कौन सी वो अपनी जानकारी को ग्रो करे कि वो आने वाले टाइम पे एक अच्छा इन्वेस्टर बन सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि SIP और म्यूचुअल फंड में ज्यादा फर्क है नहीं। SIP में आप क्या कर रहे हो कि आप सिस्टमैटिकली हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हो। म्यूचुअल फंड में ऐसे है कि आपने आज डाल दिया, फिर आपके पास 6 महीने पैसे आए तो आपने डाल दिया उसके अंदर, तो है पैसा अल्टीमेटली सेम जगह जा रहा है पैसा। बट SIP में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हर महीने कर रहे हो, ये मेन और कोई फर्क नहीं है। अब SIP के अंदर भी आपके पास वेरियस स्कीम होती है। आप लार्ज कैप फंड्स में जा सकते हो। लार्ज कैप फंड्स का मतलब है जिनकी जो इंडिया के जो लार्ज कैप है, जो सेबी द्वारा मान्यता है कि इसके ऊपर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लार्ज कैप पड़ता है। फिर उसके बाद आता है मिड कैप सेक्शन, मिड कैप के बाद स्मॉल कैप आता है। तो ये 3 तरह की कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरी के अलग अलग फंड्स हैं, वेरियस बैंक्स हैं और भी बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, सब अपने अपने फंड्स लेके आती हैं। फिर इसके अंदर आप मल्टी कैप फंड्स होते हैं। मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में और मिड कैप में, सब में 20-25% इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम, जो उनका निर्धारित है सेबी द्वारा। और उसके बाद आते फ्लेक्सी फंड्स होते हैं। उसके अंदर होता है वो किसी भी कभी भी स्विच कर लो, आप लार्ज कैप में ज्यादा लगाना चाहो, मिड कैप में कम लगाना चाहो, वो आपकी मर्जी होती है, वो आपके ऊपर निर्धारित होता है। तो ये बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन आपको अभी तो नए निवेशक को इतनी समझ नहीं है। स्टार्टिंग में जाना चाहें तो लार्ज कैप में जाएं, वो सेफ ज्यादा रहते हैं। मिड कैप के अंदर आपको ये नहीं कि सेफ नहीं है, बट उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है मिड कैप में, और स्मॉल कैप के अंदर रिस्क ज्यादा है लेकिन ग्रोथ सबसे ज्यादा उसमें स्मॉल कैप में होती है। मोटा मोटा अगर हम कहें जिसको अभी मार्केट का नहीं पता बट फिर भी इन्वेस्ट करना है, तो SIP सबसे सेफ है अभी स्टार्टिंग में। तो SIP बिकॉज उसको अभी मार्केट के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, कौन सा फंड सिलेक्ट करना है। तो जो बेस्ट है मार्केट के अंदर, आप कभी गूगल में सर्च मारिए बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स जो है वो आपको लिस्ट आ जाती है। अब तो वैसे ही बहुत क्लैरिटी है और बहुत पारदर्शिता है। कुछ स्पेसिफिक साइट्स भी होंगी जो शेयर मार्केट के, कुछ मार्केट्स के शेयर्स को प्रॉपर एनालाइज करने वाली होंगी, वो टिप भी हमें जरूर दीजिएगा। हाँ, वो बताएंगे, वो आपकी खुद के एनालिसिस में आपके काम आएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये ऐसी साइट्स जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कारगर हैं और जो प्योरली उस शेयर की कच्चा चिट्ठा खोल के आपको सामने रख देंगे। तो ऐसी साइट्स का अभी आगे भी जिक्र होगा, तो बने रहिएगा।